alaikum. In this video, I'm going to discuss the new topic that is cell membrane. Last topic में मैंने cell wall को बहुत detail में discuss किया था about the structure, about the function of the cell wall and कहाँ cell wall पाए जाते हैं we have discussed in detail. Now, cell membrane. After the cell wall, जो second layer हम कहते हैं mainly in plants की हम बात करते हैं because plants have the cell wall. तो cell wall and that cell membrane. सेल मेम्ब्रेन पहला बेसिक डिफरेंस आप नोट कर लें कि सेल मेम्ब्रेन फाउंड्स इन ऑल द सेल्स. ठीक है, सेल मेम्ब्रेन हर सेल्स में होते हैं, वेदर इट्स अ प्लांट सेल, वेदर इट्स अ एनिमल सेल और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बॉडी. सो सेल मेम्ब्रेन फाउंड्स इन एवरी सेल्स, राइट. So first important definition of the cell membrane that it is the outermost living boundary of all cells. ये outermost है, living boundary है सेल का, बिकॉज ये लिविंग की हम बात कर रहे हैं, हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो वाई वी कंसिडर इट्स लिविंग, राइट. और क्या फंक्शन है, सो वी हैव जस्ट हैव अ लुक ऑन दैट फंक्शन एंड स्ट्रक्चर एज वेल. सो वी हैव डिस्कस दैट सेल मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट लिविंग बाउंड्री ऑफ ऑल सेल्स. वो हर सेल में पाए जाते हैं, whether it's a plant, whether it's animal or microorganisms body. Now, second one, just have a look on the structure of the cell membrane. आप यहाँ देख सकते हैं कि सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है. तो जस्ट फर्दर अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, सो यू मस्ट हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ द फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल. फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल दैट वाज developed by the Nicholson and Singer in 1972, जिसमें इन्होंने पूरा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन. तो अगर आपको सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर समझना है तो आपको फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल को समझना बहुत ज़रूरी है, राइट. सो व्हाट इज़ फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल? नाम से लग रहा है एक फ्लूइड है, मोज़ाइक मॉडल. कॉमन एग्जांपल्स मैं दूंगी कि अगर हम कहते हैं अगर सी है उसमें जब आइसबर्ग्स होते हैं, अगर पोलर रीजन की बात कर लें, जब वहाँ पे मेल्टिंग स्टार्ट हो जाती है, ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं, तो एक ग्लेशियर्स का हम कहते हैं एक बिल्कुल जो आइसबर्ग्स की तरह उसमें जो फ्लूइड भी नज़र आ रहे होते हैं. तो आपका बिल्कुल उससे कॉन्सेप्ट लिंक करता है सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर पे. नाउ व्हाट इज फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल? बेसिकली दिस डिस्क्राइब्स अ फ्लूइड structure with various proteins and carbohydrate floating freely. होता क्या सिंपली कि जो मेम्ब्रेन है दैट इज द सेल मेम्ब्रेन, उसमें बिल्कुल फ्लोट कर रहे होते हैं, उसके अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होता है और सिंपली क्या होता है कि प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स उसमें एम्बेडेड होते हैं, फ्रीली फ्लोट कर रहे होते हैं. तभी यहाँ कॉन्सेप्ट दिया हुआ है फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल. अगेन आई एम सेइंग दैट इट डिस्क्राइब्स दैट फ्लूइड स्ट्रक्चर विद वेरियस प्रोटीन्स and carbohydrates floating freely in membrane. membrane के अंदर बिल्कुल freely ये क्या होते हैं, float कर रहे होते हैं in a cell membrane. Now, when we are saying about the fluid mosaic models, तो again हमने यहाँ कहा कि जो icebergs होते हैं वो बिल्कुल embedded होते हैं. तो उसमें क्या embedded है? मैंने यहाँ पे एक और पॉइंट डिस्कस किया कि इट इज़ हैविंग अ फॉस्फोलिपिड बायलेयर. होता क्या है कि इसके स्टार्टिंग में डिस्कस किया कि एक बाय लेयर प्रेजेंट होती है, दो लेयर्स होती हैं. फॉस्फोलिपिड की एक पूरी लेयर होती है एंड सेकेंडली बिल्कुल सेम अपोजिट साइड पे दूसरी होती है दैट इज़ अ बाय और यू कैन से अ फॉस्फोलिपिड लेयर. तो हम कहते हैं फॉस्फोलिपिड लेयर दैट इज़ फॉस्फेट एंड लिपिड्स, दोनों का कंपाउंड फॉर्म हो गए, फॉस्फोलिपिड लेयर्स फॉर्म हो रही है. तो जब ये फॉस्फोलिपिड दो लेयर्स होंगी दैट्स व्हाई वी आर सेइंग इट इज़ नोन एज bilayer of phospholipids. Bilayer means two layers of phospholipids. तभी आपको डिफरेंट बुक्स में सेल मेम्ब्रेन का कॉन्सेप्ट मिलता है कि इट इज़ अ bilayer of phospholipids. इट मीन्स कि दैट इट हैज़ अ टू लेयर्स ऑफ phospholipids. ये तो हमने बात कर ली कि ये लेयर्स होती हैं जो कि फॉस्फेट और लिपिड से बनी हुई है. नाउ व्हाट अबाउट द अदर थिंग, जिसमें हमने कहा कि जो आइसबर्ग्स होते हैं, ये तो फ्लूइड हो गया सिंपल. अब जब हम बात करते हैं आइसबर्ग्स की, मैंने कहा जो आइसबर्ग्स एम्बेडेड होते हैं, तो ऐसा क्या उस पर एम्बेडेड होता है दैट इज़ अ प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स. प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स उस स्ट्रक्चर में फॉस्फोलिपिड बायलेयर पे ऊपर जो है वो एम्बेडेड होते हैं और उनका अपना एक पर्टिकुलर फंक्शन है. ये हेल्प करते हैं टू ट्रांसपोर्ट द मटीरियल एज वेल in ions exchange, in water exchange, in gases exchange and as well as other large molecules as well. जब हम फंक्शन की बात करेंगे तो उसका एक डिफरेंट फंक्शन है एज कम्पेयर टू दी सेल वॉल के. सो वी हैव डिस्कस अबाउट द फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल के हमने यहाँ पे बोला कि इट इज़ नोन एज द बाय लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स. इट मीन्स कि इसके पास दो लेयर्स होती हैं फॉस्फोलिपिड्स की एंड येस दे हैव प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स विच
floating freely, or you can say which are embedded on that layers. अब इनका फंक्शन क्या है? सिंपली ये जो लिपिड्स के हम कहते हैं लेयर के ऊपर जो प्रोटीन्स एम्बेडेड है, कार्बोहाइड्रेट्स एम्बेडेड है, और ये इनके डिफरेंट कंपाउंड्स की फॉर्म में होते हैं, दे कैन बी इन ग्लाइकोप्रोटीन्स एज वेल, तो ये अलाउ करते हैं मूवमेंट में, राइट? So this compounds, this glycoproteins, this carbohydrates basically allow to exchange the material between that different cells, और कह सकते हैं from the surrounding in the to the cell. So यहाँ पर हमने डिस्कस किया फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल कि अगर मुझे स्ट्रक्चर समझना है सेल मेम्ब्रेन का तो मेरे पास कॉन्सेप्ट होना चाहिए फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल, जो कि सिंगर और निकोलसन ने इसको जो है डेवलप किया था. ऑल राइट, तो इम्पॉर्टेंटली हम डिस्कस करते हैं अबाउट द फंक्शन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन. आई होप स्ट्रक्चर क्लियर हो गया होगा कि स्ट्रक्चर में हमने क्या कहा कि हमने यहाँ पे लिपिड्स की हमने कहा 2 लेयर्स हैं, प्रोटीन्स एम्बेडेड हैं, ये प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट हमें अलाउ करती है एक्सचेंज ऑफ मटेरियल में. अब स्ट्रक्चर फंक्शन की हम बात कर लेते हैं सेल मेम्ब्रेन की. ऑब्वियसली सेल मेम्ब्रेन एक इंपॉर्टेंटली हम कह रहे हैं इट्स अ मेम्ब्रेन. तो मेम्ब्रेन हमेशा क्या करती है? इट सराउंड्स एंड प्रोटेक्ट्स द साइटोप्लाज्म. आपको हमेशा डिफरेंट बुक्स में टर्म आएगा कि ये सराउंड करता है और प्रोटेक्ट करता है साइटोप्लाज्म को. प्रोटेक्शन की बात तो समझ आ गई कि मेम्ब्रेन है. अब सराउंड कैसे कर रहा है? अगेन वहाँ पे सेपरेशन की बात हो रही है, सराउंडिंग का टर्म आ रहा है क्योंकि वो सराउंड कर रहा है, पूरा एक स्फेरिकल फॉर्म कर रहा है. जितना सर्कल का सेल का जितना इंट्रासेलुलर मटेरियल प्रेजेंट है उसको सराउंड करता है और प्रोटेक्ट करता है साइटोप्लाज्म को. साइटोप्लाज्म विच इज फाउंड इनसाइड द सेल, द फ्लूइड फाउंड इनसाइड द सेल, जो आपको टर्म मिलता है. ऑल राइट, this was the first important function, that it surrounds and protect the cytoplasm. Now the importantly second point, that it separates intracellular from the extracellular environment. होता क्या है कि ये सेपरेट करता है इंट्रासेल्युलर सेल को फ्रॉम द एक्स्ट्रासेल्युलर इन्वायरमेंट से. जो अंदर का मटेरियल है उसको बाहर के मटेरियल से, बाहर की सराउंडिंग से, बाहर के इन्वायरमेंट से सेपरेट करता है. So the second important function is it separates intracellular cell from the extracellular environment. Now the third important point, it is selectively permeable to ions, gases and larger molecules, that is glucose and amino acids. Importantly हम कहते हैं कि ये इसका बहुत बड़ा रोल है सेल मेम्ब्रेन का कि ये किसी को भी अलाउ नहीं करता है टू एंटर इन द सेल. अगर ये सबको अलाउ कर दे, जैसे सेल वॉल सबको अलाउ कर रहा था, जितने भी आइंस थे, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स थे, गैसेस थे, सबको अलाउ कर रहा था. बट द सेल मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल टू आइंस, gases and larger molecules, that is glucose and amino acids. It will not allow all the material to enter in the cell. अब इसका रीज़न क्या है? सिंपल इसका रीज़न ये कि अगर हर मटीरियल सेल के अंदर एंटर हो जाएगा तो दैट अल्टीमेटली अफेक्ट द सेल, अफेक्ट द मेटाबॉलिक रेट ऑफ द सेल. तो उसको सिंपली हम कहेंगे कंट्रोल करने के लिए उसकी जितनी लिमिट्स है, जितना उसका कंसंट्रेशन को रिक्वायर्ड है, तो सेल मेम्ब्रेन डिसाइड करता है कि येस नाउ इट इज़ अ रिक्वायरमेंट फॉर द सेल, सो येस जस्ट अलाउ दैट मटीरियल टू एंटर इन द सेल. तो सेल मेम्ब्रेन का यहाँ बहुत बड़ा रोल आता है, तभी हम कहते हैं इट इज़ ऑल्सो नोन एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन और सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. आपको डिफरेंट बुक्स में सेल मेम्ब्रेन के 2-3 नाम्स मिलते हैं, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन और यू कैन से सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और एक और नाम आता है दैट इज़ नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट आपको नाम मिलेंगे सेल मेम्ब्रेन के, सो डोंट गेट कंफ्यूज अबाउट कि ये सेल मेम्ब्रेन का डिफरेंट नाम कहाँ से आ गया. अच्छा, जब मैंने बात करी यहाँ पर कि सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन यानी कुछ को अलाउ कर रहा है, अब वो अलाउ कैसे कर रहा है हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया अबाउट द फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल, जिसमें मैंने कहा था कि फॉस्फोलिपिड बायलेयर प्रेजेंट होती है, उसमें डिफरेंट ग्लाइकोप्रोटीन्स इसमें एम्बेडेड होते हैं, प्रोटीन्स एम्बेडेड होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स एम्बेडेड होते हैं, प्लस कोलेस्ट्रॉल के कुछ हमें मॉलिक्यूल्स ऑब्जर्व कर सकते हैं अंडर द माइक्रोस्कोप कि वो भी एम्बेडेड होते हैं सेल मेम्ब्रेन पे. तो इनका मेन फंक्शन क्या है? जैसे अगर मैं प्रोटीन की बात करूं तो सेल मेम्ब्रेन में चैनल प्रोटीन्स होते हैं जो अलाउ करते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. तभी हम कह रहे हैं कि इट अलाउज सम ऑफ द आयन, सम ऑफ द मैक्रोमोलिक्यूल्स टू पास फ्रॉम दैट चैनल्स, राइट. इसी तरह से जो ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं वो भी कुछ ही मॉलिक्यूल्स का बॉन्डेड बनाकर उसको एंटर करते हैं सेल के अंदर. तो ये जितने भी एम्बेडेड प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, डिफरेंट हम कहते हैं कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स हैं, ये सब क्या करते हैं? सिलेक्शन करते हैं पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट की, जो उसको अपनी नीड्स चाहिए उनको पूरी करके बॉन्ड बनाकर उसको एंटर करते हैं सेल के अंदर. इंशाल्लाह इन माई अपकमिंग वीडियोस आई विल डिस्कस अबाउट द वेज कि कौन कौन से ट्रांसपोर्ट के वेज हैं जो सेल मेम्ब्रेन फॉलो करता है, लाइक डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट. वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल. सो स्टे विथ मी. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.